नमस्कार बंधु। आज 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। आज उनके सम्मान में मैं एक वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इससे पहले वीडियो के भाग में मैंने आपको बताया था कि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में, जिसमें उनकी राजनीतिक यात्रा का पूरा वर्णन मैंने बताया था कि कैसे वो राजनीति में प्रवेश किए और किस तरीके से वो एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर के बड़े प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे और किस तरीके से उन्होंने राजनीति को एक नई दिशा दी। आज हम बात करेंगे उनके अंदर विद्यमान कवि के बारे में, साहित्यकार के बारे में। तो एक साहित्यकार के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किस तरीके से हिंदी साहित्य की सेवा की और उसे समृद्ध बनाया और हिंदी को भारतीय सीमाओं से बाहर निकालकर विश्व स्तर पर उसे सम्मान दिलाने का प्रयास किया। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी व्यक्तित्व एवं कृतित्व के अंतर्गत उनके साहित्यकार के रूप में उनकी स्वीकार्यता और उनके द्वारा की गई सेवा के बारे में। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये पंक्तियां हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिसके अंतर्गत वो एक आह्वान कर रहे हैं कि जीवन में बाधाएं अनेक हैं, तरह तरह की बाधाएं आएंगी, लेकिन आपको हंसते हंसते अपने साहस को बटोरना है, उन समस्याओं को झेलना है, मुसीबतों से पार पाना है और आपको कदम मिलाकर आगे चलना है, आगे बढ़ना है, तभी आप सफल होंगे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का नारा देने वाले सौभाग्य और सादगी की प्रतिमूर्ति, अत्यंत मृदुभाषी स्वभाव के प्रखर वक्ता, भारत मां के सच्चे सपूत, भारत उदय के पोषक, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कोई साधारण पुरुष नहीं थे, वो एक महामानव थे जिन्होंने भारत मां की हर तरीके से सेवा की। भारतीय इतिहास के इस महामानव का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में 25 दिसंबर 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में ग्रामीण परिवेश में हुआ था, जहां पर उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी अध्यापन कार्य करते थे। वास्तव में उनका पैतृक गांव वटेश्वर जनपद आगरा था, जहां के प्राचीन हिंदू मंदिर भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अटल जी की मां का नाम कृष्णा देवी था, जिन्होंने 7 भाई बहनों में से अटल जी को बड़े स्नेह से पाला था, क्योंकि वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत साधारण परिवार से थे और उनके पिताजी एक अध्यापक थे और मां एक कुशल गृहिणी थी, जो अटल जी से बहुत स्नेह करती थी, प्रेम करती थी। एक साहित्यकार के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सेवा को अत्यंत सम्मान के साथ देखा जाता है। उन्होंने हिंदी भाषा को, साहित्य को समृद्ध बनाया। अटल जी जितने प्रखर वक्ता, कुशल राजनीतिक, देशभक्त, स्वयं सेवक एवं चतुर संगठनकर्ता थे, उतने ही मर्मज्ञ साहित्यकार भी थे। उन्होंने भारतीय समाज की छोटी से छोटी समस्या एवं मानव मन की व्यथा तथा देश की दरकार को बहुत ही प्रभावी ढंग से अपने सृजन में शामिल किया था। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से थी। उन्होंने जो अपने साहित्य का क्षेत्र स्वीकार किया था, वो भारत का अत्यंत सरल जीवन, उससे जुड़ी हुई समस्याएं, देशभक्ति जैसी चीजें थीं और उन सभी क्षेत्रों में उन्होंने जीवन दर्शन को सबसे ऊपर रखा था। जो उन्होंने एक साहित्यकार के रूप में, एक लेखक के रूप में
एक वैचारिक व्यक्ति के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में जो पुस्तकें लिखी थी, जो रचनाएं की थी, वो थी भारत की विदेश नीति नई डायमेंशन। इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने भारत की विदेश नीति किस प्रकार की होनी चाहिए और स्वतंत्र भारत को कहां ले जाना है हमें, इन बातों पर विचार किया था। अगली थी राष्ट्रीय एकीकरण। जब भारत आजाद हुआ तो भारत का एकीकरण हुआ और उस एकीकरण में बहुत सी समस्याएं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तमाम रियासतों का विलय करवाया था। तो उस एकीकरण के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या विचार रखते थे, उसके बारे में उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। क्या खोया क्या पाया, जीवन दर्शन से संबंधित उनकी पुस्तक थी। राजनीति की रपटीली राहें, राजनीति की रपटीली राहें। राजनीति को उन्होंने कोई साधारण काम नहीं बताया था। उन्होंने कहा था कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही चिंतनशील कार्य है, इस पर बने रहना इतना आसान नहीं है। न दायम न पलायनम, न मैं डरूंगा और न ही भागूंगा, इसका अर्थ ये था। तो इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने अपनी विचारधारा को, अपने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने की कोशिश की थी। असम समस्या दमन नहीं समाधान। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उसके बाद बहुत लंबे समय तक आसाम की विकट समस्या बनी रही। यहाँ पर जो वहाँ की जातियां थी, यहाँ बोडो आंदोलन चल रहा था जो लगातार राजनीतिक अस्थिरता पैदा करता था, सामाजिक समरसता को चुनौती बना हुआ था। उस समस्या के बारे में आपने पुस्तक लिखी थी, असम समस्या दमन नहीं समाधान। अगला था निर्णायक दिन। इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया था कि इस निर्णायक दिन पर क्या होना था, उनके अपने क्या विचार थे। शक्ति से शांति, शक्ति से कैसे शांति स्थापित करनी है हमको। उन्होंने जब भारत में परमाणु परीक्षण करवाया था तो उन्होंने बताया था कि हमारा जो कार्यक्रम है परमाणु का, वो शांति के लिए है और शांति के लिए हमें शक्ति को बढ़ाना ही होगा। मेरी 51 कविताएं, ये बहुत ही चर्चित पुस्तक थी और इस पुस्तक के अंदर उन्होंने 51 कविताएं लिखी थी जिसमें जीवन के विभिन्न पक्षों का वर्णन किया गया था। 21 कविताएं की दूसरी रचना थी साहित्य से संबंधित, जिसमें भी उन्होंने चुनिंदा कविताओं को शामिल किया था। डिसीज इज डेज, जो अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक थी, जिसमें उन्होंने राजनीति के उन दिनों का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। बैक टू स्क्वायर वन, ये अगली रचना थी उनकी। डायमेंशन ऑफ एन ओपन सोसाइटी, एक खुले समाज की आयाम। एक खुले समाज में, स्वतंत्र समाज में क्या डायमेंशंस होते हैं, क्या आयाम होते हैं, उनके बारे में उन्होंने बताया था। उनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं जो जनमानस के दिलों में बस गई, वो दूध में दरार पड़ गई। दूध में दरार पड़ गई तो ये बदलते हुए परिवेश में मानव मन की स्थिति का वर्णन इसमें किया गया है। मौत से ठन गई, इसमें उन्होंने अपने वैचारिक साहस का वर्णन किया है कि कितना बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए सामने, उसे डरना नहीं है, उसका सामना करना है और अंततः उस पर विजय पानी है। अंतर्द्वंद, अपने राजनीतिक और साहित्यिक जीवन के अंतर्गत उनको बहुत सारी विभिन्न प्रकार के वैचारिक मतों से गुजरना पड़ा। विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं का उन्होंने अध्ययन किया, समझा और उसके बारे में उन्होंने लिखा कि उनके अंतर्मन में क्या द्वंद्व चल रहा था उनके बारे में। अगली थी आओ फिर से दिया जलाएं। ये कविता उनकी बहुत प्रसिद्ध है और लोग इसको अक्सर जब हारे थके होते हैं तब इस कविता को याद करते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि कितनी भी विषम परिस्थितियां हों, एक दीपक जलाने की इच्छा को कभी खत्म मत होने दीजिए, अर्थात आशा को बनाए रखिए। आशा ही जीवन है, कदम मिलाकर चलना होगा। इस कविता में उन्होंने भारतीय जनमानस को ये बताया है कि संगठन में शक्ति है और जब तक आपके पास शक्ति नहीं है तब तक सफलता मुश्किल है मिलना। तो इसलिए कदम से कदम मिलाकर चलो, एकजुट होकर के चलो, किसी भी विचारधारा पर, किसी भी कार्य के हेतु, किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कदम मिलाकर चलना होगा।
इस प्रकार हम देखते हैं कि अटल जी ने साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा की। उन्होंने अंग्रेजी में भी लिखा है, राजनीतिक चिंतन पर भी उन्होंने लिखा है, जीवन दर्शन पर लिखा है, उन्होंने जनमानस की समस्याओं के बारे में लिखा है, गद्य में भी लिखा है, पद्य में भी लिखा है, हर तरीके से साहित्य की सेवा की है। अनेकों बार हिंदी साहित्य के मंच से कविताओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। मंच से कविताओं का वाचन बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। भारत सरकार ने उनके सम्मान में अनेक संस्थाओं का नामकरण किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में बहुत संस्थाएं अनेकों बनाई गई हैं, कई महाविद्यालय बनाए गए हैं, विश्वविद्यालय बनाए गए हैं और तमाम सड़कों का नाम रखा गया है, शहरों की उपनगरों का नाम रखा गया है। बहुत सारी चीज़ों का नाम अटल जी के नाम से अनेक भारत सरकार ने योजनाएं चलाई हुई हैं उनके सम्मान में। और इसके बाद अपने जीवन में महत्वपूर्ण कार्य करते हुए देश की सेवा करने के लिए उन्हें अनेकों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उन्हें कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान मिले, एक नजर डालते हैं। 1992 ईस्वी में आपको भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 1993 ईस्वी में डॉक्टर ऑफ लेटर, ये उपाधि उनको कानपुर विश्वविद्यालय में दी थी, जहां पर उन्होंने किसी समय अध्ययन किया था। उसी विश्वविद्यालय ने उनको सम्मानित किया था। 1994 ईस्वी में आपको उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार मिला, जो भारतीय संसद के द्वारा दिया गया था। 1994 ईस्वी में लोकमान्य तिलक पुरस्कार उनको मिला, भारत सरकार के द्वारा दिया गया। ये लोकमान्य तिलक पुरस्कार उनकी राजनीतिक सेवा के लिए दिया गया। 1994 ईस्वी में ही उनको गोविंद वल्लभ पुरस्कार भी भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। तो 1994 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा तिलक पुरस्कार और पंत पुरस्कार दिया गया उनको। 2013 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उनको अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय खोला गया उनके सम्मान के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा सम्मान था जो एक पुरस्कार से कम नहीं था। 2015 ईस्वी में बांग्लादेश लिबरेशन वार सम्मान, बांग्लादेश सरकार के द्वारा ये सम्मान दिया गया था, जो बांग्लादेश सरकार का बहुत ही उच्च सम्मान है, जो वाजपेयी जी को मिला था, बांग्लादेश लिबरेशन वार सम्मान। इसके बाद भारत सरकार ने उनको जो है वो भारत रत्न से सम्मानित किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने व्यस्त राजनीतिक होते हुए भी चिंतन एवं सृजन को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया। वे अत्यंत मृदुभाषी, व्यवहार कुशल, जनप्रिय व्यक्ति थे। इसीलिए विपक्ष में होने के बावजूद उन्हें भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था। अटल जी ने अपना पूरा जीवन भारत मां की सेवा में समर्पित कर दिया, इसलिए वे हर भारतीय दिल में विशेष स्थान रखते हैं तथा विश्व में भी उनका नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। 16 अगस्त 2018 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो जाने पर पूरे देश में राष्ट्रीय शोक मनाया गया और भारत सरकार के द्वारा उनके सम्मान में 25 दिसंबर, जो कि उनका जन्मदिन होता है, उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। सुशासन दिवस, श्रेष्ठ शासन के रूप में, अर्थात वाजपेयी जी का जो शासन काल रहा प्रधानमंत्रित्व के रूप में, उसे स्वशासन का नाम दिया गया और उसके सम्मान में हर वर्ष 25 दिसंबर को यह मनाया जाता है। वाजपेयी जी हम भारतवासियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। अंत में मैं उन्हीं की चंद काव्य पंक्तियों के वाचन के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और उनको सत सत नमन करना चाहता हूं। बहुत ही प्रसिद्ध कविता वाजपेयी जी की है, जो अक्सर वो दोहराया करते थे, बोला करते थे, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा। कैसे विरोधाभास अलंकार को शामिल करते हुए किस तरीके से वाजपेयी जी जीवन की परिस्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में
आने वाला कल न भुलाएं, आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं उनके दिए हुए नारे को बोलते हुए इस पाठ को समाप्त करना चाहूंगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। अटल जी हमारे बीच सदैव ही उपस्थित रहेंगे, हमारे मन में रहेंगे और हमें सदैव नई प्रेरणा देते रहेंगे। उनके इस जयंती के अवसर पर मैं उन्हें कोटिशः नमन करता हूँ। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ मुझे आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके समक्ष लाते रहें। आपने हमारा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।